दोस्तों, यह प्रश्न तो अक्सर हमारे सामने आता रहता है कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन है, और यदि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है तो क्या उस जीवन में मानव जैसी बुद्धिमान जीव की उपस्थिति है। सारे विश्व में यूएफओ उड़न तस्वीरों के दिखाई देने की अफवाहें समाचार सामने आते रहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में भी एलियन प्रागैराही एक प्रमुख कहानी रहती है। इन फिल्मों में उन्हें अत्यधिक ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका मकसद पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, जल, स्वर्ण, खनिज पदार्थ का उपयोग करना या मानव जीवन को अपना गुलाम जाति के रूप में प्रयोग करना। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन न पनपने का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाह्य अंतरिक्ष में भी जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए भी सामग्री और परिस्थितियां मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में भी करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें हमारा सूर्य एक सामान्य तारा है। आकाशगंगा की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष है तथा मोटी करीब 20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र भाग में नहीं है। यह केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है और नियंत्रित आकाशगंगा के चक्कर लगाता रहता है। ब्रह्मांड में ऐसी और भी भिन्न अरबों आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा से परे दूसरी बड़ी आकाशगंगा देवयानी हमसे करीब 20,000 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड की अति दूरस्थ आकाशगंगा हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस विशाल ब्रह्मांड में क्या पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन हो सकता है? जिन तत्वों से धरती की चीजों का निर्माण हुआ है वे कमोबेश सूची ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। भौतिक वैज्ञानिकों के जो नियम पृथ्वी की वस्तुओं पर लागू होते हैं, वही नियम किसी दूसरे पिंडों के पदार्थों पर भी लागू होते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल धरती पर ही जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों पर भी जीवन का हमसे भी अधिक उन्नत और सभ्यता का अस्तित्व संभव है। आकाशगंगा के उन्नत सभ्यताओं का गणन करने के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय यूएसए के खगोलवेत्ता फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसी समीकरण वस्तु की है जिसे इसे ड्रेक समीकरण भी कहते हैं। आकाशगंगा में तारों के जन्म की औसतन दर, तारों के ग्रह मंडलों की संख्या, जीवन को धारण कर योग्य ग्रहों की संख्या, उन्नत तकनीक वाले प्राणियों को जन्म दे सकने वाली ग्रहों की संख्या, उन्नत सभ्यताओं का जीवन काल की अत्यधिक बातों का गणन कर ड्रेक समीकरण की मदद से आकाशगंगा में जीवन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आकाशगंगा में 200 अरब तारों में हमारे सूर्य जैसे लाखों करोड़ तारे हैं। इसीलिए हमारे तारे सूर्य को हम अद्वितीय नहीं मान सकते हैं। विख्यात खगोल शास्त्रियों तथा लोकप्रिय विज्ञान प्रस्तुतकार संगान ने इस समीकरण की चर्चा इतनी बार की है कि इसे काल का समीकरण भी कहा जाता है। 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा में ही करीब 10,000 ग्रहों पर जीवन संभव है। उस समीकरण के 40 साल बाद यानी सन 2001 में ड्रेक की पद्धति पर और सुधार करके फिर समीकरण किया गया तो बताया गया कि हजारों नहीं लाखों ग्रहों पर जीवन संभव है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन है तो और भी कई ग्रहों पर जीवन होगा। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि एलियन का अस्तित्व संभव है। एक सवाल और आता है कि क्या वह पृथ्वी पर फिल्मों में दिखाए अनुसार आक्रमण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं। तारों की मध्य दूरी अत्यधिक होती है। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचारी 4 प्रकाश वर्ष दूर है। उससे प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश की गति अत्यधिक है, वह 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किमी यात्रा करता है। तुलना के लिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। इतनी दूरी तय करने के लिए वर्तमान में हमारे पास सबसे तेज रॉकेट को भी सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ऐसी लंबी यात्रा करने के लिए ढेर सारी अड़चनें आएंगी, जिससे कई सालों की इतनी लंबी यात्रा मानव या किसी अन्य बुद्धिमान जीव के लिए आसान नहीं होगी। यात्रा में लगने वाले यान के निर्माण में ढेर सारी प्रायोगिक मुश्किलें आएंगी, जैसे इस यान की लंबी यात्रा में राशन, पानी, कपड़े, ऊर्जा की इस्तेमाल करना होगा। यान में कई वर्ष का भोजन सामग्री ले जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यान में ही कृषि, पेड़ पौधे उगाने की व्यवस्था करनी होगी। विशाल यान के संचालन तथा यात्रियों के प्रयोग की ऊर्जा का निर्माण के लिए बिजली संयंत्र का निर्माण करना होगा। यान में वायुमंडल से विषैली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छानकर ऑक्सीजन के उत्पादन में संयंत्र चाहिए होगा। प्रयोग किए गए जल में पुनः प्रयोग के लिए संयंत्र, उत्पन्न कचरे से पूर्ण प्रयोग के लिए संयंत्र चाहिए होगा। इन सभी संयंत्रों को यान में लगाने के बाद वह किसी छोटे शहर का आकार का होगा। इतना बड़ा यान पृथ्वी या ग्रह से निर्माण कर अंतरिक्ष में भेजना भी आसान नहीं होगा। इस आकार के यान को निर्माण भी अंतरिक्ष में ही करना होगा। इतने विशाल यान का निर्माण हो भी जाए तो इस यान के अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। यान के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में हर क्षेत्र के विषय चुनने होंगे, जिसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर अत्यधिक प्रमुख होंगे। यदि यात्रा समय 30 से 40 वर्षों से अधिक हो तो इन यात्रों में स्त्री और पुरुष के जोड़े को भेजना होगा। इतनी लंबी यात्रा में नई यात्रियों की नई पीढ़ी तैयार हो जाए और वह इस यात्रा को आगे बढ़ाए। इस अवस्था में यात्रा में पाठशाला और शिक्षक भी चाहिए होंगे। लंबी यात्रा के इन सब परेशानियों को देखते हुए कहते हैं कि पारंपरिक तरीकों के यानों से अन्य तारामंडल की यात्रा अत्यधिक कठिन और चुनौती भरी है। इन कठिनाइयों का हल है प्रकाश गति या उससे तेज गति का यानों का निर्माण करना। ध्यान रहे कि प्रकाश गति से तेज चलने वाली यान सबसे निकट तारे तक पहुंचने में भी कम से कम 8 वर्ष लगेंगे, जबकि अंतरिक्ष में दूरियां सैकड़ों, हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष में होती है। प्रकाश गति से तेज यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वैज्ञानिक नियम के अनुसार प्रकाश गति से तेज यात्रा संभव नहीं है। यह आइंस्टाइन के संपेशदावा के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रकाश गति किसी भी कण की अधिकतम सीमा होती है। कोई भी वस्तु अपना द्रव्यमान रखती है वह प्रकाश गति नहीं कर सकती। उसे प्रकाश गति प्राप्त करने के लिए ऊर्जा चाहिए जो कि संभव नहीं है। मान
लेते हैं कि किसी तरह इस अपेक्षाओं के इस नियम का तोड़ निकाल लिया गया और प्रकाश गति से यात्रा करने वाला यान बन भी गया। इस अवस्था में समय विस्तार वाली समस्या आएगी। हम जानते हैं कि समय की गति सर्वत्र समान नहीं होती है। प्रकाश गति से चलने वाली यान में समय की गति धीमी हो जाएगी, जबकि पृथ्वी और एलियन ग्रह पर समय की गति सामान्य होगी। प्रकाश गति से चलने वाले यान पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंटारी तक पहुँचने में 4 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर सदियां बीत जाएंगी। इन सभी प्रायोगिक कारणों से एलियन का पृथ्वी पर आना संभव नहीं लगता है। एक अन्य उपाय है वर्म होल से यात्रा। वर्म होल एक सिद्धांतिक शॉर्टकट है जो अंतरिक्ष के 2 बिंदुओं को जोड़ता है। इनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह सिद्धांतिक रूप से संभव है। इनके द्वारा किसी भी दूरी की यात्रा पलक झपकते ही संभव है। आप किसी वर्म होल के एक छोर से प्रवेश करें और पलक झपकते ही आप किसी अन्य आकाशगंगा या अन्य तारामंडल में जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे वर्म होल बनाने की तकनीक नहीं है। मानव सभ्यता को वर्म होल बनाने की तकनीक प्राप्त करने के लिए अभी हजारों या लाखों वर्ष का तकनीक का विकास करना होगा। इस तरह की शॉर्टकट का निर्माण करने वाली सभ्यता हमसे हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल आगे होगी। इतनी विकसित सभ्यता पृथ्वी में क्यों दिलचस्पी लेगी? उनके लिए तो हम एक आदमी पाषाण योगी जीवन होंगे। उन्हें हमारी किसी भी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वह हर वस्तु को निर्माण चुटकी भर में कर सकते हैं। अंतरिक्ष में खनिज संसाधन, जल वर्षण जैसी चीजों की कमी नहीं है, तो उन्हें ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। मानव को गुलाम जाति बनाने की भी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके पास अनेक हर काम करने वाली रोबोट की फौज होगी। वर्म होल का निर्माण कर सकने वाली विकसित सभ्यता के लिए हम किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं होंगे। आप सभी सोचिए कि आप कभी किसी डिमक के डूब या चींटियों के समूहों पर कोई दिलचस्पी लेते हैं? क्या आप उन पर आक्रमण करने की सोचते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो एलियंस को हम पर आक्रमण करके क्या मिलेगा? और बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है एलियन सच में पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।